सरकार परिवर्तन के पश्चात भी शराब बेचने वाला विजय मल्ल्या, बैंकों को लूटने वाले नीरव मोदी और मेहुल चोकसी आज विदेश में आराम से रह रहे। भ्रष्ट प्रशासन और अकार्यक्षम राज्यकर्ताओं के कारण जनता को छोटी छोटी बातों के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जन लोकपाल सूचना का अधिकार, ये कानून लोगों की तीव्र मांग से ही बने। छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा केवल कुछ मामलों के साथ ली शपथ से आगे हिंदवी स्वराज्य साकार हुआ। ठीक उसी प्रकार हिंदू समाज संगठित हो जाए तो इन सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों को रोककर भारत एक आदर्श हिंदू राष्ट्र के रूप में निश्चित साकार हो सकता है। इस पवित्र भूमि पर धर्म प्रेमी अधिवक्ताओं का संगठन करने हेतु 2 एवं 3 जून 2018 को धर्म प्रेमी अधिवक्ता अधिवेशन होगा। धर्म रक्षा का कार्य हम वैधानिक मार्ग से कैसे करें, आंदोलन हो तो वो वैधानिक मार्ग से कैसे करें, सूचना का उपयोग, सूचना का जो अधिकार है उसका उपयोग हम कैसे करें, या कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व विकास कैसे होगा, इस दृष्टिकोण से हम इस अधिवेशन में मार्गदर्शन करेंगे। इस अधिवेशन में गणमान्य लोग आने वाले हैं। नेपाल से नेपाल के पूर्व राजगुरु तथा अब वहाँ के राष्ट्रीय धर्म सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर माधव भट्टराय जी उपस्थित रहेंगे। बांग्लादेश से बांग्लादेशी माइनॉरिटी वॉच के एडवोकेट रविंद्र घोष जी तथा श्री नीतीश सरकार जी उपस्थित रहेंगे। फिर श्रीलंका से यूएन के अफसर रहे हुए बरवन पुलावू सच्चिदानंदन जी उपस्थित रहेंगे, जो श्रीलंका की जो हिंदुओं पर एट्रोसिटीज हो रही है उसके विषय में लोगों को उद्बोधन करेंगे। फिर मध्य प्रदेश से परम वंदनीय मुकुंदास जी महाराज आएंगे। भोपाल से धर्मपाल शोधपीठ के भूतपूर्व निर्देशक प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र जी उपस्थित रहेंगे। राजस्थान से स्वामी संबित सोमगिरी महाराज जी उपस्थित रहेंगे। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो राज्य है जहां बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ठाकुर ये उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु से हिंदू मक्कल कच्ची के अध्यक्ष अर्जुन संपत जी उपस्थित रहेंगे। और अंत में हिंदू विधिज्ञ परिषद जो हिंदू समाज के न्यायालयीन अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत है, उनके राष्ट्रीय सचिव श्री संजीव पनालेकर जी भी उपस्थित रहेंगे। तो आने वाले दिनों में अभी जैसे पूज्य अपने पिंगले काका जी ने बताया कि देश की हालत गए 4 साल से हमारे जिनको हम लोगों ने चुनाव में जिताया, ऐसे लोगों ने दशा क्या की हिंदुओं की। आज अच्छे दिन किसके लिए आए हैं? हिंदुओं के लिए तो नहीं आए हैं, गाय के लिए तो नहीं आए हैं, और सामान्य लोगों के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ मतलबी लोग और जो पार्टियों के कार्यकर्ता और जो आमदार है उनके लिए अच्छे दिन हैं। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि गाय के लिए अच्छे दिन कब आएंगे? यही सरकार ने चाय पे चर्चा की थी, तो हम लोग मांग कर रहे हैं गाय पे चर्चा आप लोग कब शुरू करें। और वो बहस हमें संसद में चाहिए, वो बहस हमें हर मोहल्ले में चाहिए, हर गांव में चाहिए। गाय का महत्व क्या है? और ये हम एक्चुअली हम लोग बताने की भी इनको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लोग जो आए सत्ता पे वो राम मंदिर का विषय लेके, गो हत्या, हिंदू एकता और अखंड भारत, ये 4 मुद्दे थे। इनको लेके शुरू से प्रयास सभी संगठन कर रहे थे। आज दुर्दैव है भारत देश का कि ये संगठन पीछे रह गए और इनका कार्य हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था के माध्यम से पूरे देश में फैल रहा है। 2013 में यहाँ की गोवा की बीजेपी की जो ये थे प्रभारी थी आरती मेहरा जी, उनके इनविटेशन पे हम लोग दिल्ली गए थे। वहाँ राष्ट्रीय गोधन महासंघ का आयोजन किया था जो भाजपा की ओर से था, और वहाँ पे आदरणीय तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे और आदरणीय सुषमा जी थी। तो उस अधिवेशन में उन्होंने
एक आश्वासन दिया था कि कांग्रेस का राज है, अगर आप सब संस्था लोग और सब लोग हमको सहयोग देंगे और हम प्योर मेजोरिटी में आएंगे तो गोवंश को बचाने के लिए हम कानून बनाएंगे। उसके बाद ये मैनिफेस्टो में भी आया और राम मंदिर का भी इशू था, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उल्टा इन्होंने गोरक्षकों को अंदर डालने की धमकी दी और बाकी अपने राज्यों से गोरक्षकों को अंदर भी डाला गया। तो ये हमारे बीच में, सब गोरक्षकों के बीच में चीड़ है। जैसे आप जानते हैं कि गोवा की सरकार नाकाम सरकार है, जिन्होंने गाय की संरक्षण के लिए आज तक कदम नहीं उठाए, जो सब इलीगल स्लॉटर है। इंस्पायर्ड ऑफ हमारे 2 हाईकोर्ट जजमेंट्स है, रिट पिटीशन नंबर 231 ऑफ 2008, जिसमें हम लोग गए थे गोवा के सब इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद करवा दिया जाए, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इंस्पायर्ड ऑफ कोर्ट डायरेक्शन, हाईकोर्ट डायरेक्शन। उसके बाद जो स्लॉटर हाउस जो है गोवा का, उसके खिलाफ मेरी पिटीशन है 296 ऑफ 2013, वहाँ भी डायरेक्शन है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अगर हम लोग आप कोर्ट में जाके अगर सब जीत के भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और आपके मन में नहीं, ऐसा ही समझना है, तो सबको चीड़ है। ये अधिवेशन हिंदुओं की मांग क्या है, सरकार से हिंदू क्या अपेक्षा करता है, 70 वर्षों से जो सब उसकी मांगे हैं, चाहे वो धर्म के संदर्भ में हो, वैयक्तिक आचरण के हो, एक हिंदू होने के, बहुसंख्यक होने के नाते है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस संदर्भ में जो हमारी मांगे हैं उसके बारे में प्रस्ताव पास किए जाएंगे और वो मांगे हम सभी के सामने रखेंगे। और हम ये चाहते हैं कि 2019 की जो राजनीति है वो हिंदू हित में, हिंदुओं के 70 वर्षों से जो प्रलंबित मांगे उसकी पूरी करने के लिए पूरक हो, ऐसी जन जागृति हम समाज में करेंगे। मोदी गवर्नमेंट के फेलियर ये है कि उन्होंने जो जो वचन उनके इलेक्शन एजेंडा में दिए थे और हिंदुओं को जो आश्वासन दिए थे, चाहे वो धारा 370 हो, समान नागरिक कानून हो, बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो प्रतिबंधित होना चाहिए, या देश भर के हिंदुओं को ये आधार लगना चाहिए, यहाँ से लेके तो राम मंदिर के पुनर्निर्माण तक के सभी बातों में उन्होंने जो आश्वासन दिया और हिंदुओं की जो अपेक्षा है वो सभी फेलियर है, ऐसे लगता है।